अस्सलाम वालेकुम। हम ये बात कर रहे थे कि ये डेटा जो है ये जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है, इसके ऑलमोस्ट सारे एट्रीब्यूट्स, तो हमें पाइथन के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें इसको यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएटली इसको किसी तरीके से न्यूमेरिक फॉर्म जो है इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्जन से पहले हमें इस डेटे को CSV फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। CSV फॉर्मेट में डेटे को लाने का तरीका क्या है जरा देख लीजिएगा। लेट्स से आपके पास डेटा जो है ये इस एक्सेल फाइल के अंदर अवेलेबल है, तो आपने इस डेटे को फाइल ऑप्शंस में जाके आपने इस डेटे को सेव एज करना है। और जब आप इसको सेव एज करें तो यहाँ पे अब आपको CSV फॉर्मेट नजर आ रहा है। CSV UTF-8 फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसके अलावा आपको नीचे कुछ और CSV फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। ये सिंपल CSV फॉर्मेट है, और नीचे आपको CSV मैकिन्टॉश एंड CSV MS-DOS फॉर्मेट नजर आ रहा है। अगर तो आपका डेटा सिंपल किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है तो आप ये सिंपल CSV फॉर्मेट को सेव एज में यूज कर लें। अदरवाइज अगर उसमें कोई सिंबल, अदर तरह की सिंबल जैसे हमारे डेटे के अंदर डॉलर साइन और ग्रेटर देन और इस तरह की सिंबल्स यूज की हुई है, तो आप CSV UTF-8 फॉर्मेट जो है इसको यूज करें। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में चले जाएं और वहां पे जाके इसको सेव कर दें। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपका कोड फाइल, सोर्स फाइल और आपका CSV डेटा जो है दे शुड बी इन द सेम फोल्डर। ओके जी, इसको सेव करने के बाद आप अपने प्रोग्राम में आ जाएं और वहां पे फिर आप इस फाइल जो है इसको लोड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका जरा तरीका देख लीजिएगा कि आपने किस तरीके से इसको लोड करना है। आप पांडास जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, sklearn को इंपोर्ट कर रहे हैं, डिसीजन ट्री क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप गौर कर सकते हैं कि हाउ वी हैव एक्चुअली लोडेड दिस डेटा। तो हमने pandas डॉट रीड CSV का फंक्शन कॉल किया है और इसमें रेस्टोरेंट डॉट CSV जो है इसको हमने लोड कर लिया। तो टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर ये डेटा सेव था इसको हमने यहाँ पे लोड कर दिया है और इसको ट्रांसफर कर दिया है DF के अंदर। जिस तरीके से आपने प्रीवियस एग्जांपल में डेटा फ्रेम्स को देखा है, तो ये भी एग्जैक्टली डेटा फ्रेम की फॉर्म में ही आपके पास डेटा जो है वो यहाँ पे सेव्ड है। अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, जैसे हमने प्रिंट DF की कमांड यहाँ पे यूज की है, तो आप देख रहे हैं कि आपका सारा डेटा जो है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, प्रिंट हो गया है। सिंपली बाय यूजिंग द प्रिंट DF कमांड जो है आपका एग्जैक्टली डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब चूंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में है तो हमने इसको किसी तरीके से न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका जरा तरीका देख लें। इसके लिए पांडास के अंदर हमारे पास डॉट मैप का फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। किस तरीके से हमने मैपिंग करनी है जरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये हमने एक फीचर लिस्ट बना दी है जिसमें ये ऑल्ट, बार, फ्राइडे, हंगरी, पेट्रॉन्स, प्राइस, रेन, ये सारे जो हैं ये हमने फीचर्स जो हैं इस अरे के अंदर सेव करनी है। उसके बाद जरा गौर करिएगा, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें यस का मतलब है 1 और नो का मतलब है 0। इसका मतलब ये है कि हम 1 और 0 को यस और नो के ऊपर मैप करेंगे। तो जिस डेटे में हमारे पास यस एंड नो यूज हो रहा है उसको हम मैप कर रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे उसको हम मैप करेंगे 0 1 को यूज करते हुए। तो D के अंदर हमने एक डिक्शनरी सेव कर ली है। उसके बाद हमने DF के ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज किया है या फीचर को यूज किया है, और यहाँ पे हमने लिखा है DF ऑल्ट डॉट मैप, और किस पे मैप कर देना है D को। तो एक्चुअली ये जो कोड आपने स्टेटमेंट लिखी है ये यस को 1 के साथ रिप्लेस कर देगा और नो को 0 के साथ। तो सेम काम आप बाकी एट्रीब्यूट्स के साथ भी कर लें। जैसे बार के ऊपर भी हमने D को मैप कर दिया है, फ्राइडे के ऊपर भी कर दिया है, रेन के ऊपर भी D को मैप कर दिया है, और रेस्ट एरिया इसके ऊपर भी हमने D जो है इसको, रेस्टोरेंट के ऊपर भी D को मैप कर दिया है, हंगरी पे भी D को मैप कर दिया है।
तो जहां जहां पे यस नो यूज हो रहे थे वहां पे हमने ये जो 0 1 है इसको मैप कर दिया। उसके बाद एक और डिक्शनरी डी की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया है और फुल को हमने यहाँ पे 2 कह दिया है, सम को 1 कह दिया है और नन जो है इसको हमने यहाँ पे 0 कह दिया। तो मतलब ये है कि हमने पैट्रॉन्स जो है इसमें सम को जो है वो 1 से रिप्लेस कर दिया है, फुल को 2 के साथ रिप्लेस कर दिया है और नन को 0 के साथ, और अब हमने इसको पैट्रॉन के ऊपर मैप कर दिया। इसी तरीके से बाकी भी मैपिंग हमने कर देनी है, जैसे $1, $2 और $2 जो है इसको 3 से मैप कर दिया है और इसको हमने फ्रेंच को, थाई को, इटालियन को और बर्गर को 1 2 3 4 से मैप कर दिया है और इसी तरीके से 0 से 10 तक को 1, 10 से 30 तक को 2 और 30 से 60 तक को 3 और ग्रेटर देन 60 को 4 से मैप कर दिया। ये सारी मैपिंग करने के बाद हमने अपना रिजल्ट जो है इसको प्रिंट कर दिया है। अब आप अगर इस प्रिंट की कमांड पे अब दोबारा से गौर करें तो आपका जो रिजल्ट है अब वो प्रिंट हो रहा है दोबारा से, लेकिन अब ये सारा न्यूमेरिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है। और अब वो इसके रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब आप इसका डेटा एनालिसिस कर लें, फीचर्स को आप एक्स की फॉर्म में सेव कर दें और विल वेट आपका क्लास वेरिएबल है तो आप उसको वाई की फॉर्म में सेव कर दें और एक्स की शेप और वाई की शेप जो है इसको प्रिंट कर दें एग्जैक्टली जैसे आपने पहले इसको किया था। तो एक्स जो है ये 12 into 10 है, मतलब इसमें 12 रोज हैं और 10 एट्रीब्यूट्स हैं और वाई जो है ये 12 into 1 है और यहाँ पे आपके पास एक हेड का फंक्शन अवेलेबल होता है। अगर आप लिमिटेड डेटा देखना चाह रहे हैं, जैसे हम सिर्फ 5 रोज देखना चाह रहे हैं, तो आप हेड जो है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्क्राइब हमने यूज किया है, आपको यहाँ पे वो सारे स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं जो इतने मीनिंगफुल नहीं हैं, जितने के पहले टाइप के डेटे के अंदर ये मीनिंगफुल थे उतने यहाँ पे ये मीनिंगफुल नहीं है, चूंकि हमारा डेटा जो है वो कैटेगोरिकल टाइप का है ज्यादा, तो इस वजह से ये इतने ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। उसके बाद क्लासेस को हमने ग्रुप बाय किया है और आप इस तरीके से CSV डेटे को लोड करके आपने उसके स्टैटिस्टिक्स जो है उसको डिस्प्ले कर दिया। थोड़ा सा जरा आगे मूव करते हैं और क्लासिफायर हम यूज करते हैं। इस क्लासिफायर को कल के लेक्चर के अंदर जो है वो आप देखेंगे, इसकी डिटेल के बारे में भी हमने डिसीजन ट्री एक क्रिएट किया है, आप देख रहे हैं डिसीजन ट्री के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक डिसीजन ट्री क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट और उसको डी ट्री के अंदर हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। उसके बाद डी ट्री जो है इसके फिट फंक्शन को कॉल करके हमने एक्स और वाई इसको पास कर दिया। तो एक्स आप जानते हैं कि एक वेक्टर है ऑलमोस्ट 9 to 10 फीचर्स का और इसको हमने वाई जो है इसके ऊपर मैप कर दिया। तो ये एक मॉडल जो है ये आपको क्रिएट कर देगा। ये जो मॉडल है इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा सारी फीचर्स जो हैं इनकी कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पे पास की हैं प्रेडिक्ट के फंक्शन को और इसको ट्री को हमने प्लॉट भी किया है और उसके बाद प्रेडिक्शन जो है इसको हमने प्रिंट भी किया है। तो इसके जरा आउटपुट देख लें, यहाँ पे हमने ट्री को भी प्लॉट कर दिया है। ये जो आपने एक नई इनपुट इसको दी थी इसका आंसर इसने आपको यस दिया है, मतलब अगर ये सेटिंग्स हो तो शुड आई वेट और नॉट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आंसर जो है वो आपको यस की फॉर्म में जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो इसने एक मॉडल ट्री बैकग्राउंड पे क्रिएट कर दिया है और अगर आप उस ट्री को प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ट्री डॉट प्लॉट का एक फंक्शन अवेलेबल होता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है। होपफुली इन दिस वीक इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू कवर सम अदर फंक्शन जो ज्यादा बेहतर ट्री जो है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इतना पावरफुल ट्री तो कंस्ट्रक्ट नहीं होता एनी हो, लेकिन एक सिंपल सा ट्री जो है इसको क्रिएट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया। तो ये ट्री जो है ये आपको यहाँ पे जो इस एल्गोरिथम जो है इसने क्रिएट किया है कुछ हद तक जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सिंपली स्पीकिंग हमने डेटा लोड भी किया यहाँ पे
उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया और फिर एक मॉडल भी क्रिएट किया जिसको डिसीजन ट्री मॉडल कहा जाता है, और फिर एक नई एग्जांपल के लिए हमने उससे प्रेडिक्ट भी करवाया जिसका आंसर उसने यस की फॉर्म में जो है वो प्रेडिक्ट किया हुआ है। ओके जी, तो इस सारे कोड को आप एक दफा देख सकते हैं फ्रॉम स्पाइडर। यहाँ पे अब आपको ये कोड जो है वो स्पाइडर जो है इसमें लिखा नजर आ रहा है। ये मैं पहले जो पिक्चर्स है तो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो वही सेम कोड हमने लोड कर लिया रेस्टोरेंट डेटा और फिर उसके ऊपर हमने प्रेडिक्शन परफॉर्म की और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट जिस तरीके से आपको स्लाइड्स के अंदर नजर आ रही थी सेम आउटपुट आपको यहाँ पे भी नजर आएगी। यहाँ पे आप गौर करिएगा, पहले आपको प्लेन डेटा नजर आ रहा है, फिर उसको प्री प्रोसेस करने के बाद डेटा नजर आ रहा है, फिर ये स्टेटिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं और फिर ये नीचे आपको प्रेडिक्ट की वैल्यू नजर आ रही है यस की फॉर्म में। तो जो प्रेडिक्ट की है हमने वैल्यू वो आपको यस की फॉर्म में जो है वो नीचे नजर आ रही है। अगर आप ऊपर गौर करें तो आपको ट्री नजर आ रहा है जो कि आपने प्लॉट किया है और इसके साथ हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी दिखाए हैं जो कि इतने मीनिंगफुल नहीं है इस तरह के डेटे के ऊपर। एनी हाउ ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके डेटे के अकॉर्डिंगली। ओके जी, दिस इज ऑल वी हैव। नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा फर्दर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।